जय हिंद दोस्तों, बड़ी अच्छी बात का सेना में 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव हो रहा है। अब नो बीपीटी और नो पीपीटी यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीपीटी बोलते नहीं होगा। Three, down. और इसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अग्निवीर से लगाकर राज्य सेना के जनरल हैं तो ये एक नया टेस्ट है। वो आपको करना होगा, साल में 2 बार करना होगा। उम्र आपकी 60 साल है तो करना होगा और वो पास करना होगा। उसका सारा सिस्टम चेंज कर दिया, यानी सेना के अंदर बड़ा बदलाव। नो बीपीटी नो पीपीटी, अब एक नया चीज है, उसका नाम भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा। और फिर आपकी छुट्टी बंद होगी, प्रमोशन बंद होगा। अब मैं चाहता हूं कि उनकी मिलिट्री सर्विस पे उस पीरियड में भी बंद कर देनी चाहिए। यानी सेना कह रही है अब आपको फिजिकल फिट रहना ही रहना है। बहुत पुराना सिस्टम था बीपीटी का, वो बदल गया, पीपीटी का बदल गया। जैसा हम सभी जानते हैं कि बीपीटी एक क्वार्टरली टेस्ट होता था जिसमें आपके देखा होगा 5 किलोमीटर रन, 60 मीटर आपको स्प्रिंट और क्लाइंबिंग वर्टिकल रोप, हॉरिजॉन्टल रोप, 8-9 फीट डिच। और ये क्वार्टरली टेस्ट कंडक्ट किया जाता था यूनिट लेवल पर या फॉर्मेशन लेवल पर। और इसका भी असर आपके एसीआर और प्रमोशन पड़ता था, लेकिन बहुत कम असर था। पीपीटी भी क्वार्टरली किया जाता था, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 2.4 किलोमीटर रन, पुशअप, सिटअप, स्प्रिंट और 5 मीटर शटल रन दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों अब इनको टाटा बाय बाय। अब आ गया है बीपीटी या पीपीटी बजाय सीपीटी आ गया है। सीपीटी कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। कंबाइंड फिजिकल टेस्ट 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के अंदर इंप्लीमेंट होगा। इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। चाहे आप अग्निवीर हैं, आप सिपाही हैं, यदि आप सुबेदार मेजर भी हैं, यदि आप लेफ्टिनेंट कर्नल सीओ भी हैं, ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर हैं, आप जीओसी हैं, मेजर जनरल हैं, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपकी उम्र कितनी भी है, आपकी 50 साल है, 55 है, 60 साल है, आपको ये टेस्ट पास करना होगा। ये टेस्ट जरूरी है क्योंकि बीपीटी भी एक समय तक यानी ओवर 45 तक 45 के बाद नहीं थी। पीपीटी में कहीं आपको वॉक का दिया जाता, बहुत सारी रिलैक्सेशन थी। अब जब तक आपने सेना में वर्दी पहनी है, बेल्ट लगाया है, तो आपको फिजिकल फिट रहना ही है। अब आपके लिए नो एक्सक्यूज, यदि आप पास नहीं हुए तो आपको घर जाना होगा, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, आपका कैरियर वहीं पर रुक जाएगा। और इसकी ग्रेडिंग सिस्टम भी बदल गया। तो आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं, आखिर ये सीपीटी कंबाइंड फिजिकल टेस्ट है क्या, इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं। इसमें 3.2 किलोमीटर रन, ब्रिक्स वॉक, पुशअप, सिटअप और वर्टिकल रोप, यानी दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। दोनों को, बीपीटी और पीपीटी को कंबाइन करके बनाया गया है। और ये हाफ ईयरली टेस्ट होगा। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में एक बार होगा। पास करना होगा, फेल होते हैं तो 1 महीने के बाद आपका फिर होगा। 30 दिन का समय मिलेगा। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर बहुत बड़ी छुपा हुआ एक रुस्तम है, उसके अंदर इसका रिफ्लेक्शन होगा। फेल वालों की छुट्टी बंद, प्रमोशन बंद, ट्रेनिंग कैडर बंद। क्यों कि सेना अब फिटनेस के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और इसकी निगरानी और बाकी तरीका, इसका प्रोसेस क्या है, जरा ये बात करते हैं। जबरदस्त खबर है। मुझे पसंद है कि जब तक आप सेना के अंदर है, यदि आपकी पीटी अच्छी नहीं है, आपकी ड्रिल अच्छी नहीं है, आपकी डब्ल्यूटी अच्छी नहीं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यदि आपकी अच्छी नहीं है, यदि आप अच्छा फायरर नहीं है, यदि आपको फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग का पता नहीं है, टैक्टिक्स का पता नहीं है, फिर आप कितने भी, आप कुछ भी टेक्निकली कितने भी साउंड हो, बहुत सारे आपके पास नॉलेज हो, बोलने व प्रेजेंटेशन का हो, लेकिन ग्राउंड की बात है, आपको ग्राउंड में उसी तरीके से आपको फिजिकल फिट रहना होगा। बहुत सारे देखे मैंने, अधिकारी देखे हैं, बिल्कुल बड़ा खुल के कहता हूं, 33 साल से ज्यादा नौकरी किया है और 8 साल सर्विस वाले, उनके पेट ऐसे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई रेसलर हैं, ऐसे खाए पिए जा रहे हैं। ना बीपीटी हो रही है, ना पीपीटी हो रही है, कुछ एलएमसी करके आए। मैं चाहता हूं ये एलएमसी वालों को मौका दिया जाए। मौका नहीं करते हैं, इस तरीके से मगरूरी करते हैं। सेना से एमएसपी तो उनकी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सेना में जब तक आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं हो, अपना योगदान नहीं दे सकते हो, ये बात पक्की है। भारतीय सेना ने फिटनेस से कोई समझौता न करने का निर्णय लिया। इसी फैसले के तहत फिटनेस टेस्ट का नया फॉर्मूला
जो कि 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक खबर नहीं है, हर जगह ये खबर है और पुख्ता खबर है। इससे पहले सेना में सिर्फ 50 साल की आयु तक फिजिकल टेस्ट होता था, लेकिन अब आयु सीमा बढ़कर 60 साल, यानी जब तक हो तब तक आपको फिट रहना है। इन सभी को देना होगा टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के नए फॉर्मूले से गुजरकर आर्मी में सब रैंक और पद सुरक्षित रह सकता है। नए फॉर्मूले के तहत 60 साल तक 2 बार फिजिकल टेस्ट करना अनिवार्य है। आप अग्निवीर हैं, सिपाही हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी कमांडर हैं, यानी बॉटम से टॉप तक ये टेस्ट देना अनिवार्य है। चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष होती है, इसलिए आर्मी चीफ को छोड़कर बाकी सभी सैनिकों, जूनियर और सीनियर अधिकारियों को यह टेस्ट पास करना अनिवार्य है। और इसका नाम है नया कंबाइंड फिजिकल टेस्ट की शर्तें। यानी इससे पहले 2 अलग अलग टेस्ट जो हमने बात की, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें क्या क्या था, अब ग्रेड सिस्टम में बदलाव किया गया है। जैसा इसके अंदर 3 किलोमीटर दौड़ या ब्रिक्स वॉक, पुशअप, सिटअप, वर्टिकल रोप क्लाइंब यानी रस्सी पर चढ़ना, साथ ही हर प्रतिभागी को प्रत्येक इवेंट में कम से कम सेटिस्फैक्ट्री रैंक हासिल करना, जैसे पासिंग मार्क्स कहा गया है। और नया ग्रेड सिस्टम, पहले हम बोलते थे एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर। अब इसमें यदि आप 12 अंक लेके आओ तो सुपर एक्सीलेंट, 10 अंक पर एक्सीलेंट, 8 अंक गुड, 6 अंक संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री। इसके साथ ही टीम स्पिरिट, सामूहिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए सेना ने यूनिट ऑपरेशन इफिशिएंसी टेस्ट भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नए फॉर्मूले का असर, सेना में नए फिजिकल टेस्ट सभी सैनिक अधिकारियों को पास करना अनिवार्य है, जिससे बिना पदोन्नति की राह मुश्किल होगी, जिसके अंक वार्षिक एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट में शामिल होंगे और इसके आधार पर प्रमोशन और मूल्यांकन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह फिजिकल टेस्ट रैंक न्यूट्रल और जनरल न्यूट्रल होगा। हालांकि उम्र और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप मैन है या वोमेन है, टाइमिंग सब कॉमन होगा। पहले बीपीटी में आप एक बदलाव हुआ था कि जब से गर्ल्स आई हैं, जैसे सीएमपी में, उनके लिए कुछ बदलाव किया, बहुत सारे अधिकारी का इंडक्शन हुआ है, उनके लिए बदलाव किया। लेकिन अब सीधा सीधा क्या है कि यह फिजिकल टेस्ट रैंक न्यूट्रल और जेंडर न्यूट्रल होगा। हालांकि उम्र का हिसाब हो सकता है, लेकिन यदि आप रैंक हैं तो रैंक के हिसाब से नो एक्सक्यूज, यदि आपकी जेंडर है, मैन है, वो मैन है, नो एक्सक्यूज। तो मैं इसका जबरदस्त स्वागत करता हूं। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। अनग्रे, अप।